दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं। दोस्तों एयर होस्टेस बनना आप में से कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन कई सारे लोगों को सही जानकारी न होने के कारण वे इस सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को कई सारे कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि एयर होस्टेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, फीस क्या होती है कोर्स की, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट होता है, साथ ही साथ अगर हम एक एयर होस्टेस बन जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पर जॉब मिलेगा, ये सारे सवाल आप में मन में जरूर आता होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि एयर होस्टेस क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों एयर होस्टेस जैसे कि आप नाम से पता चल रहा होगा कि जो इनका बेसिकली काम होता है वो एरोप्लेन्स में जो कस्टमर्स आते हैं, जो यात्री वहाँ पे सफ़र करते हैं, उनको यात्रा के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उनका देखभाल करना, उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए उनको प्रोवाइड करना, ये सारा बेसिकली काम एक होता है एयर होस्टेस का। अब किनको बनना चाहिए एयर होस्टेस? ऐसे स्टूडेंट जिनका सपना है आगे चल के वे दुनिया या फिर देश में विदेश में अपना ट्रैवल करें, खूबसूरत जगहों पे वो यात्रा कर पाएँ, अलग अलग भाषाएं सीख पाएँ, उनको बोलने में काफ़ी दिक्कत ना हो, ऐसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी होता है। यानी कि रोमांचक भरा करियर अगर आप चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से मिलना, उनसे बातें करना, अलग अलग भाषाओं को सीखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये करियर आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। अब एक एयर होस्टेस का काम क्या होता है? तो अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम होता है कि यात्रियों की सुरक्षा करना, या फिर उनको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनकी सहायता करना। इसके साथ साथ विमान में चढ़ते वक्त या फिर उतरते वक्त उनकी जांच करना, या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी सामान वगैरह में कोई रख नहीं पा रहा है, या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी समस्या हो रही है तो उनको सॉल्व करना, ये सारा बेसिकली काम होता है एक एयर होस्टेस का। अब आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि अगर हम 12th के बाद एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनते हैं एयर होस्टेस और कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि एक एयर होस्टेस अगर आप बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस वगैरह आपके पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th वैसे तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, पर आप साइंस स्ट्रीम से रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एयर होस्टेस कोर्स की आपको डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस होते हैं, कोई भी एक कोर्स आपको करना होगा। यानी कि सर्टिफिकेट लेवल कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बैचलर लेवल के भी कोर्सेस होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ये तो जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी लेनी होती है। जो एयर होस्टेस होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं जहाँ से एयर होस्टेस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो कम से कम 6 महीने या फिर साल भर की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 21 वर्ष, मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष कुछ होते हैं जो आपके लेते हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, पर आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट या फिर 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इतना ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बॉडी में ऐसा कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए जो आपको कपड़े पहनने पे दिखना चाहिए। यानी कि जो एयर होस्टेस का जो ड्रेस होता है उसे पहनने के बाद अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू दिखता है तब आप उसके लिए सेलेक्ट नहीं होंगे। तो यह ध्यान रखिए कि अगर आप टैटू बनवा रहे हैं तो कोई हिडन जगह पे होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी ड्रेस वगैरह जो एयर होस्टेस पहनते हैं उसे पहनने के बाद आपका टैटू ना दिखे। इसके साथ साथ कई सारे और भी चीज़ें, फिजिकली आप फिट होने चाहिए, कोई भी आपको बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ये क्वालिफिकेशंस आपके पास होना अनिवार्य होता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि एयर होस्टेस अगर हम बनना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 1 साल वाले कोर्सेस हैं। यानी कि अगर आप 1 साल के कोर्सेस करना चाहते हैं तो कुछ आपके डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग। इसके साथ साथ अभी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं। 1 साल के कोर्सेस होते हैं। सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेस की बात करते हैं जो कि आपके 3 से 6 महीने या फिर 6 महीने से 12 महीने की होती हैं। अलग अलग कोर्सेज की ड्यूरेशन अलग होती है। एयर होस्टेस मैनेजमेंट का होता है, उसमें एयर होस्टेस ट्रेनिंग, कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंस, इसके बाद एयरलाइंस हॉस्पिटलिटी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी, ये कोर्स होते हैं। और अगर आप बैचलर डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप बीबीए इन इन्वेशन, बीएससी इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे कोर्सेस हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं और आप इन सारे कोर्सों को करने के बाद
क्या होता है पूरा प्रोसेस, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कोर्स की फ़ीस क्या होगी। तो फीस अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम आपको जो फीस देनी पड़ेगी, अगर आप बैचलर लेवल के कोर्सेज करते हैं 2 से 4 लाख, डिप्लोमा में आपके 50,000 रुपये से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपये में आपके पूरे कोर्स की फीस होती है। उसमें आपको सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप डिप्लोमा लेवल के या फिर जो बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं, आपको आसानी से उस कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि 12th से लेके एक एयर होस्टेस बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनते हैं एक्चुअल में एक एयर होस्टेस। सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, 12th जैसे आप पास करते हैं, जैसे कि हमने बताया कोर्सों के बारे में, उन सारे कोर्सों में से 1 साल वाले चाहे तो कर सकते हैं, या फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इसके साथ साथ 3 साल, अलग अलग कोर्सों की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। तो उन सारे कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स आपको करना होता है। जैसे उन कोर्सों को कर लेते हैं, इसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी होती है 6 महीने या फिर साल भर की। कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे होती है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है एयर होस्टेस की, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एयरलाइंस कंपनियों में एयर होस्टेस के जॉब के लिए समय समय पर वैकेंसी आती रहती है। उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। आप खुद एयर होस्टेस जो एयरलाइंस कंपनियां होती है उनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर जो एयरलाइंस अगर आपके आसपास है तो वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कराया जाएगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके सारे अच्छे से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। देन आपको कराया जाएगा ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपके कई सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे अलग अलग, उसमें लोगों से बात करना, वो चेक करते हैं कि आपका लोगों के साथ घुलना मिलना कितना आपको अच्छा है या फिर नहीं, लोगों से आप सही से बात करते हैं या फिर नहीं, बात करने का तरीका वगैरह कैसे है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपका सीनियर एचआर होते हैं उनका आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपका सीनियर जो एचआर होते हैं जो हायर करते हैं लोगों को, अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकली पूरी तरह से फिट हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जिस भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एयर होस्टेस, कैबिन क्रू या फिर फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करे रहेंगे उसकी आपको पेपर देना होता है। पेपर नॉर्मल होता है, सारी चीज़ें आपको आपके एयर पोर्ट से रिलेटेड होती हैं, एयरलाइन से रिलेटेड होती हैं, तो कि आप आसानी से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इसे क्लियर कर पाएंगे। देन जैसे आप रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद एयर होस्टेस की पोस्ट आपको मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बेसिकली इंटरव्यू लिया जाता है, देन ग्रुप डिस्कशन, सीनियर एचआर जो होता है वो इंटरव्यू लेता है, फिर मेडिकल टेस्ट, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। इसके बाद आपको एक नॉर्मल सा पेपर दिया जाता है जिसमें आप आसानी से उसको क्लियर कर पाएंगे, वो काफ़ी हार्ड नहीं होता है, और इसके बाद आप एक एयर होस्टेस बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक एयर होस्टेस बनने का। अब आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे कि एक एयर होस्टेस अगर हम बन जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर आप एक डोमेस्टिक एयरलाइंस में अगर आप एक एयर होस्टेस बनते हैं तो आप आसानी से 25 से 40,000 रुपये मंथली अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2 से 3 लाख रुपये पर माह तक हो सकती है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि जो आपकी जो इंटरनेशनल होती है या फिर प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो हायर करने के लिए उनकी जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करके देना होता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, काम क्या होता है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है। ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हमने दे दिया है। दोस्तों आई होप आज की जानकारी अच्छी लगेगी, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।